अतिथि तुम कब जाओगे। सालों पहले ये फिल्म आई थी, आपने भी जरूर देखी होगी। वैसे बिन बुलाए हर साल अतिथियों का झुंड आपके और हमारे घरों में भी आता जाता रहता है, जो परेशान करने की पूरी कोशिश करता है और बीमार करके ही हमें शायद मानता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुसैन आप। और ये अतिथि ऐसा है कि जितना भी भगाओ वो भागता भी नहीं है। हाँ, लेकिन सर्दी गिरते ही वो गायब हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अपने डंक से बीमार करने वाला ये डेंगू का जो मच्छर है, अब वो ऐसे गायब भी नहीं होता और इस बार वो जाने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा। चलिए, थोड़ा सा सस्पेंस हमने बनाया था शुरू में कि कौन वाला मेहमान है। बहरहाल इसीलिए हमारा ये कहना है कि अतिथि तुम कब जाओगे। जबकि देखिए हुसैन, बर्फीली हवाओं के चलते दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई है। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सुबह, शाम और रात में तो अब ठीक ठाक ठंड भी पड़ रही है, लेकिन डेंगू ने अब अपनी चाल बदल ली है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो ठंड से बचने के लिए डेंगू के मच्छर घरों में बिस्तर, कपड़ों, अलमारियों के अंदर कहीं छिप जा रहे हैं और यही वजह है कि बाहर के मुकाबले घरों में मच्छर अब ज्यादा काट भी रहे हैं और ज्यादा पनप भी रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप हुसैन। और देखिए, आमतौर पर 24 डिग्री के नीचे डेंगू के मच्छर इनएक्टिव हो जाते हैं, लेकिन अब डेंगू मच्छर से ठंड सहने की कैपेसिटी भी बढ़ गई है और यही वजह है कि मलेरिया डेंगू का ग्राफ गिरने के बदले लगातार बढ़ रहा है, जो लोगों के लिए मुसीबत भी है। वैसे प्रिया, सर्दी का मौसम होता बड़ा खुशनुमा है। पर्सनली मुझे तो ये सीजन काफी ज्यादा पसंद है। हाँ, अगर आप गहरे रंग और स्टाइलिश कपड़ों और खाने के शौकीन हैं, फिटनेस फ्रीक हैं, तो भी वर्कआउट के लिए मौसम बहुत अच्छा है। लेकिन पूजा, मुझे लगता है आपको अपना ख्याल भी रखना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ी सी बीमार भी हैं। लेकिन देखिए, कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके लिए हल्की सी ठंड भी सालों से चली आ रही बीमारी को बढ़ा देती है और इनके लिए सर्दी का मौसम सांस, नाक और गले की तकलीफों के लिए बहुत भारी पड़ जाता है। ये दिक्कतें तो मुझे भी हो रही हैं। दरअसल होता क्या है, जब हम सांस लेते हैं तो ठंडी हवा की वजह से सांस की नली में सूजन आ जाती है, सांस की नली सिकुड़ जाती है, खांसी और बलगम काफी ज्यादा बढ़ जाता है। वैसे आप लोगों को लगता होगा कि हम लोग कुछ अच्छी बात करते करते धीरे से चिकोटी गांठ लेते हैं ना, ऐसा ही करते हैं शायद। बहरहाल इतना ही नहीं, ठंड में ब्रीदिंग सिस्टम में इन्फेक्शन का चांस भी ज्यादा होता है। देखिए, एहतियात बरतना होगा आपको, जिसकी वजह से बुखार, नाक से पानी आना, सांसों में दिक्कत और गले में खराश आम सी परेशानी सबको हो जाती है। बिल्कुल। और देखिए, आईएमए के मुताबिक देश की 30% आबादी यानी कि करीब 40 करोड़ लोगों को सर्दी से जुड़ी कोई ना कोई एलर्जी जरूर होती है और मुझे भी है। तो चलिए, डेंगू, मलेरिया के साथ साथ सर्दी में होने वाली बहुत सारी अलग अलग बीमारियों, अलग अलग परेशानियों पर हम जानेंगे स्वामी रामदेव से कि क्या क्या तरीका है जिससे हम इन सारी चीजों से खुद को बचा सकते हैं। और देखिए, शंखनाद करते हुए हमें नजर आ रहे हैं स्वामी जी। स्वागत है, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो ऐसे लंबा शंखनाद करेंगे तो श्वास की कोई दिक्कत नहीं होगी, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। तो फिर ये बैक्टीरिया, ये वायरस, ये अलग अलग प्रकार के फंगस, अलग अलग प्रकार के, कोई डेंगू का मच्छर, कोई जो है मलेरिया का मच्छर, कोई और चिकनगुनिया का मच्छर, ये सब भी आपको, पहली बात तो ये तो मैं नहीं कहूँगा नहीं काटेंगे, क्योंकि उनको कोई पता तो है नहीं, लेकिन वो काटेंगे भी तो आपके ऊपर असर नहीं होगा और आपकी इम्यूनिटी अच्छी है ना। अब जैसे भाई इधर खड़ा है, आपको अभी माइक लेना, अभी सही सलामत खड़ा आपको दिख रहा है। इसको जीबीएस का प्रॉब्लम हुआ था, ये बहुत रेयर है और उस समय इसकी पढ़ाई पूरी की हुई थी, 2004 की बात है। इसने मेरा शिविर अटेंड किया और अब तो ऑस्ट्रेलिया में 1.25 करोड़ का पैकेज पाता है। लेकिन हुआ क्या था आपको संदीप जी? स्वामी जी, मैं आईआईएम की तैयारी कर रहा था अपनी बीटेक के बाद। हाँ। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ता, मेरे को घुटनों में स्वेलिंग आई। धीरे धीरे वो चीज़ बढ़ती सारे शरीर को ग्रस्त किया। अमेरिका जाके तो मुझे ये पता चला कि मुझे गुलियन बार सिंड्रोम हुआ था, जो ऑटोइम्यून डिजीज़ है। यहाँ भारत में मैं इलाज करा रहा था, रोहतक मेडिकल, एम्स और सोनीपत के हर डॉक्टर के पास में गया। और यहाँ कनखल आया, उसके बाद मेरा शिविर अटेंड किया रोहतक में, और कितने दिन में ठीक हो गया जी? 3 महीने में सारी दवाइयाँ ठीक हो गया, सारी दवाइयाँ। अब आज जो है आपके सामने खड़ा है। ऐसे हमने लोगों को जीवन दिया, उसको देना बहन को जी। चल, ये तो बात संदीप की थी, मुझे बताना था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से खाली ये दर्शन ही करने आया है।
जो हमारे साथ योग कर रहे हैं ना, ऑस्ट्रेलिया से भी हमारे पास प्रश्न आते हैं, पूरे देश से हमारे पास प्रश्न आते हैं। किसी को डेंगू, किसी को चिकनगुनिया, किसी को स्वाइन फ्लू, किसी को फिर ठंड की बीमारी। अब ये जो बहन इधर खड़ी है ना, संदीप जी के बाद शीतल, 315 था, 315, और अब कितना है? अब सिर्फ 15 है। सब सिर्फ 15 है? हाँ सिर्फ 15। और गले में भी तो कुछ हुआ था? हाँ, गले में सांस नलिका बंद हो गई थी सांस मेरी। नली बंद होगी तो ऑपरेट कराया तो आवाज चलेगी। डॉक्टर बोला जिंदगी भर आवाज नहीं आएगी, इसकी वापस अब आवाज आ रही है। हाँ, मैंने ओमकार किया, भ्रामरी किया ओमकार का जप करके, और प्राणायाम भी किया था। तो ये प्रेरणाएं हैं। इंडिया टीवी पर हम एक दो लोगों को इसलिए सामने प्रस्तुत करते हैं। चलो जाओ, खुश रहो। और अभी तो एक प्रेरणा और है, सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार करना, ठंड भगाना, योग से अपने आप ऊर्जा को जगाना। एक हजारी लाल बैठा हुआ है यहाँ पर, उसका तो कोरोना में वो कौन सा हॉस्पिटल है भाई? पीजीआई लखनऊ। पीजीआई लखनऊ में वो बोले भाई अब यहाँ मत आइयो, यहाँ कोरोना लेके आ जाओगे। तो उसने कब क्या करूँ, हेपेटाइटिस है, तो उसने क्या खाना शुरू कर दिया? जी, लिभोग्रेट, लिभामृत। और योगाभ्यास में? जी, योगाभ्यास है, मंडूकासन। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कपाल भारती, जी, मंडूकासन, कपाल भारती और बहुत सारा प्राणायाम, 5-6। जी, अब क्या हाल है? 1-1, 2-2 घंटा प्राणायाम किया हूँ। अब क्या हाल है? अब तो एकदम टोटल निगेटिव हो गए। 22 साल से। 22 साल से हेपेटाइटिस बी था। चलो अब क्या, पूरा नेगेटिव? पूरा निगेटिव। यहाँ आके पूरा देख रहे हैं कि निगेटिव। शुगर 5 है, 8 था पहले, आ गया HbA1c जो 8, 9, 10 रहा। 8 था, अब 5 हो गया। चलो आशीर्वाद हजारी लाल जी। जी। चलिए देखो, सूर्य नमस्कार करें। चलो योगी स्वामी जी, ये जो लाइव एग्जांपल्स आप शुरुआत में दिखा देते हैं ना, करो, इससे लोगों में उत्साह बढ़ जाता होगा कि अब इस 40 मिनट के अंदर वो भी आपके साथ योगाभ्यास करेंगे, आपकी बताई हुई बातों को नोट डाउन करेंगे और अपने आप को ठीक करेंगे। तो स्वामी जी, सुबह शाम और रात में ठीक ठाक ठंड अब पड़ने लगी है। हालांकि आपको देख के अब भी नहीं लग रहा कि कोई ठंड है। बहरहाल इसका असर अब हर घर में भी नजर आ रहा है। टेम्परेचर गिरने से सर्दी, खांसी, जुकाम, चेस्ट में कंजेशन, गले में खराश, गले में दर्द, ऐसी तमाम परेशानी आमतौर से लोगों में है। तो आज जरा धुआंधार योगाभ्यास करवा दीजिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।